हाँ तो वो काम हो गया ना, तो ठीक है। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक। मैडम, ये आपके फोन में फोटो किसका है? अब ये मेरे पति की फोटो है। मैडम, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बड़े भाई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मेरे पति हैं। तुम्हें पता है ये कितने बड़े आदमी हैं और तुम इन्हें अपना भाई बता रहे हो? होश में तो हो। मैडम, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो, ये तुम्हारे भाई नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने मुझे बता रखा है इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं ये? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम जाओ अपना काम करो जाकर। मैडम, वो सब मेरे को नहीं पता, पर मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो रामू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? ये बहुत बड़े आदमी हैं और एक मामूली से गार्ड का भाई, ये सवाल ही नहीं बनता। समझे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। शिखा, वो क्लाइंट का फोन आया था, कह रहे थे कि विक्कू। निखिल, तुम जानते हो इसे? नहीं शिखा, मैं इसे कैसे जानता हूँ? मैंने तो इसे पहली बार कंपनी में देखा है। ये सिक्योरिटी गार्ड नया ज्वाइन हुआ है। अगर तुम इसे नहीं जानते तो तुमने अभी इसे क्या कहा? विक्को। लेकिन इसने बताया इसका नाम तो रामू है। इसका मतलब कि तुम इसका असली नाम जानते हो? कैसे? शिखा, मैंने इसको विक्कू कह के इसलिए बुलाया था क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती थी, बस इसलिए। निखिल, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? देखो, इसकी आंखों में ना झूठ तो नजर नहीं आ रहा। ये बहुत देर से बोल रहा है कि तुम इसके भाई हो, तो इसका मतलब कि ये सच बोल रहा है। तुम सच में इसके भाई हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुमने मुझे कभी बताया नहीं, क्यों? अरे भैया, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो? आप बता दो ना कि आप मेरे भाई हो। देखो शिखा, जब तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई है तो अब तुमसे सच छुपाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मेरा छोटा भाई विक्कू है और इसे घर पे सब विक्कू के नाम से बुलाते थे, इसलिए मैंने इसे देखा और मेरे मुंह से इसका नाम निकल गया। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे माँ बाबूजी और मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शिखा क्या है कि हमारा परिवार बहुत गरीब था। हम गांव में रहते थे। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था और पढ़ लिख के मैं शहर में आ गया। इतनी अच्छी नौकरी की मैंने और उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया खुद के दम पे। शहर की चकाचौंध ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपने परिवार के बारे में भूल ही गया। मैं ये सोचने लगा कि मैं वापस गांव क्यों जाऊं। वहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ कैसे रहते हैं लोग। मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहता था अपने परिवार के पास वापस जाके, इसलिए मैंने तुमसे भी झूठ कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शिखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो कभी अपने भाई के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं, वो गांव में कैसी ज़िंदगी बिता रहे होंगे। तो मुझे खुद पे भी घिन आ रही है। ठीक है, तुमने अपने बारे में सोचा, लेकिन एक बार अपने परिवार वालों के बारे में सोच लिया होता। अरे जब तुमने सब कुछ ठीक कर लिया, एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अच्छी जगह पे रह रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था। लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अरे वो माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तुम्हें पता है, जिनका कोई नहीं होता ना, उनसे पूछो। और तुम्हारा सब कुछ है, उसके बाद भी तुमने किसी को अपनाया ही नहीं, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अरे वो माँ बाप, सोचो वो कितने खुश होते जब उन्हें पता चलता कि उनका बेटा आज इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया है। लेकिन तुमने बताना ही नहीं सोचा। तुम यहाँ पे अकेले अपने मजे में रह रही हो और वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना मतलबी हो सकता है। शिखा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे मुझे अब सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोचता था कि मैं शहर आ जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई भी कुछ ना कुछ कर लेगा, अच्छी नौकरी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा। पर मुझे नहीं पता था मेरे शहर आने के बाद मेरे घर वालों की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। अरे मेरे मेरे खुद के भाई को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी मेरे रहते। और पता नहीं मेरे माँ बाबू जी गाँव में किस हालत में होंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखो पिकू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं भैया, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे बड़े भाई हो। अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना, तो मम्मी पापा से माफ़ी मांगो जो गांव में बैठे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है।
माँ बाबू जी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो भी इतने सालों से। आज तक मैं उनके पास नहीं गया, पर हाँ, मैं आज के आज तुझे लेके और शिखा को लेके गांव जाऊंगा और माँ बाबू जी को शहर वापस लेके आऊँगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन चुका है। अगर वो ये देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। शिखा, तुम भी हमारे साथ चलोगी। और हाँ, अभी के अभी चलते हैं हम फ्लाइट से। केशव को बोल देना वो हमारे जाने के बाद ऑफिस का काम संभाले, हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है। आओ।